वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, यू आर ट्रॉफी। तो कांटे की टक्कर आपको मान रही है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, आजकल इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, आज हम इस रीडिंग में यही जानने वाले हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, और जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है या देख रहा है, कीप एन ओपन माइंड। काफ़ी बातें आप लोगों से रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ बातें नहीं भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कांटे की टक्कर थर्ड पार्टी मान रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि इन दोनों को ही लगने लगा है कि ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, क्योंकि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस और भरोसा दोनों ही टूट गया है। अभी करंटली इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जो इनको साइलेंस से बाहर निकालेगा। दोनों ही अपने अपने जीवन में छुप छुप कर इस रिलेशन के ठीक होने का वेट कर रहे थे। दोनों की कोशिश इस रिश्ते को बचाने की नहीं थी, और दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस रिलेशन में भरोसा भी एक दूसरे का तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैरो कार्ड्स इन दोनों के रिलेशन में एक जेलेसी को और एक दूसरे से छुप छुप कर अपने दूसरे रिलेशन में टाइम देना, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का भी कहीं और रिलेशन नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहते हुए आपसे भी रिलेशन बनाकर चल रहे थे। तो इन दोनों को लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को कंपटीशन दे दिया है, क्योंकि अगर आपके पर्सन उस रिश्ते में रहकर खुश नहीं है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या तो उनकी एनर्जी से ये थर्ड पार्टी को फील हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भाव देना कम कर दिया है, जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि आपसे बेटर जब वो थर्ड पार्टी में गए थे सोचकर कि उनको बहुत अच्छा समझा जाएगा, बहुत सारा प्यार दिया जाएगा और आपके पर्सन की रिस्पेक्ट की जाएगी, लेकिन उनको आपसे बेहतर कोई मिला नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ना पिछले कई दिनों से परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, अपसेट होना, और अपने दिल की बात को थर्ड पार्टी से ना बताना, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि उसके दिमाग में आपके पार्टनर के लिए ना एक ऐसी इमेज बन गई है जिसको वो मिटा नहीं सकते। शायद इन दोनों की लड़ाई झगड़े का टाइम शुरू हो गया है पिछले कई दिनों से। इनर वर्क अगर आप कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, या फिर आप डेली अफर्मेशंस अपने आप को बोलते हो, तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव सेंस में यूनिवर्स देने वाली है, क्योंकि आपके लिए ना काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं कि आप नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आप पुरानी बातों को करना चाहते हो। शायद आप पहले पुरानी बातों को पकड़ कर बैठ जाते थे कि ये थर्ड पार्टी में क्यों गए हैं, क्या इनको मुझसे प्यार नहीं मिल रहा था, क्या मैं इनकी केयर नहीं कर पा रही थी, क्या मैं इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करती थी, या फिर मैं इनके लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन अब आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आउटर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगले कुछ दिनों में ये पर्सन जो हैं, जिन्होंने आपका मजाक बनाया, आपके प्यार को समझा नहीं,
थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू दी थी, उन दोनों की अपने आप में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इनके पीछे ग्रहों का भी एक मेजर रोल है। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बोला भी है कि अभी कुछ ऐसे ग्रह गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट में हैं, जो रियलिटी को बाहर लाएंगे। चाहे पिछले कई सालों से इस रिलेशन में छुपकर छुपाकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बेवकूफ़ बना रही थी, या फिर आपका पर्सन आपको बेवकूफ़ बना रहा था कि उनकी लाइफ में सिर्फ आप ही हो, थर्ड पार्टी नहीं है, तो शायद अब आपको भी पता लगेगा कि ये कितना झूठ बोलते थे। इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों के दोस्त या इन दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के अलावा कहीं और इंटरेस्ट दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में थर्ड पार्टी किसी और के साथ शादीशुदा हो या तलाकशुदा भी हो सकती हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। जिन लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है और कार्ड्स में जो उनकी सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी अनमैरिड हो, और ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको ऑनलाइन तो चेक करते ही हैं। हो सकता है ये गुस्से में कभी कभी ये भी थर्ड पार्टी को बोल देते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे हो, थर्ड पार्टी नहीं, जिससे थर्ड पार्टी में वो चिड़चिड़ापन, जलन की भावना, बदला लेने की भावना वो जागती है। फिर यहाँ कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे, जिसमें पार्टनर सीक्रेटली चाह रहे हैं कि आप दोनों का कैसे भी कांटेक्ट हो जाए, आमना सामना चाहते हैं, फिजिकल मीटिंग चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है, इनको लाइफ से निकाल देना चाहिए। और जो थर्ड पर्सन है वो अपने आप में ना एक घमंडी इंसान है। अब उनके पास किस चीज़ का घमंड है? पैसा बहुत है, स्टेटस बहुत है, या फिर वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि उसके आसपास ऑप्शंस बहुत हैं। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को टाइम नहीं देते, तो कभी कभी थर्ड पार्टी उल्टा आपके पर्सन को ब्लेम कर देती है कि तुम्हारी वजह से मैं और लोगों में भटक गया था या भटक गई थी, क्योंकि मेरे को टाइम देने वाले, प्यार करने वाले और मुझे प्यार दिखाने वाले लोग बहुत हैं, जो मेरा स्टैंड भी लेते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मेरे लिए अवेलेबल भी रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत और दरार पैदा कर रही हैं। जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए इमोशनल होती है, तो शायद आपका पर्सन थर्ड पार्टी की फीलिंग्स का मजाक बना देते हैं, और यही उन्होंने आपके साथ भी किया होगा। कार्मिक रिश्ता लग रहा है मुझे ये। 90% तो कार्मिक रिलेशन है ये आपका, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कार्मिक है, क्योंकि इनके रिलेशन में ना ऐसा फेज आ चुका है जिससे इन्हें डील करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों को इग्नोर ज़िंदगी में नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितना भी सोच लें कि हमें पॉजिटिव बनना है, हमें अच्छी सोच रखनी है। कभी ना कभी वो चीज़ें, वो बातें,
वो सिचुएशंस या वो सरकमस्टांसेस हमारे सामने आ ही जाते हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ता है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ब्रेकअप के निकले हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अब ये ब्रेकअप आपका नहीं है तो घबरा मत जाना कि ब्रेकअप का कार्ड है तो हमसे ब्रेकअप करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड इन दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री के कारण होगा। या तो हो चुका है कोई तीसरा इन दोनों के बीच में एंटर, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में काफ़ी सारे टैरो कार्ड्स में इन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और इंसान दिख रहा है आपके अलावा, आप नहीं, आपके अलावा। और मुझे लगता है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन से अपने आप को ना डिटैच कर रहे हैं। इनको शक हो चुका है या इनके हाथ में कोई प्रूफ लगा है कि थर्ड पर्सन जो भी है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रखने के लिए काफ़ी लंबे समय से माइंड गेम्स खेल रहे थे। झूठी बातें बोलना, कुछ लोग होते हैं ना जो टाइम पास भी करेंगे तो पता नहीं चलता, इतना भरोसे में इंसान को ले लेते हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे। शुरू शुरू में कुछ लोग तो इतना ज़्यादा एक दूसरे को फ़ोन कॉल करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछेंगे कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे थे, फिक्र दिखाते हैं कि बहुत केयर है, बहुत चिंता है। लेकिन कुछ वक्त बाद या कुछ महीनों बाद उसी रिश्ते में दो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही फेक होते हैं। जो लोग पहले दिन से रियल, ऑथेंटिक और अपना ओरिजिनल साइड, अपना जेन्युइन साइड सामने वाले को दिखाते हैं, वो लोग थ्रू आउट द रिलेशनशिप, जब तक भी आपका रिश्ता चलेगा तब तक वो रिलेशन सच के आधार पे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो लोग शुरू में कुछ और होते हैं, अपने पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलकर रिश्ता बनाते हैं, झूठी जिंदगी का ख्वाब दिखाते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं बाद में जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो उस रिश्ते में दरार आ जाती है। तो इन दोनों के रिश्ते में ऐसी लग रहा है कि शुरू में ना ये रिलेशन बहुत झटके में शुरू हुआ है, बहुत इंस्टेंट कनेक्शन। कुछ लोगों के पार्टनर को तो थर्ड पार्टी ने ये भी बोल दिया होगा कि वो आपके पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इनका फ्यूचर खतरे में है, इनका भविष्य दोनों का ही एक दूसरे के लिए मुझे टेंशन से भरा हुआ दिख रहा है। आपके लिए इस पर्सन के अंदर एक बार फिर से वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही अटैचमेंट और वो एक पुराना कनेक्शन रिवाइव करना, मेमोरीज को रिक्रिएट करना, आपके लिए अपना दिल दोबारा से ओपन करना, मुझे वो नज़र आ रहा है। ऐसी रीडिंग मैंने पहले इस चैनल पर की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमोशन से भरे हुए कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, जबकि वो थर्ड पार्टी में भी हैं। अभी इन्होंने कम्प्लीटली थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से आउट नहीं किया। इसमें टाइम लग सकता है गाइस, चाहे अगला 1 महीना लग जाए, कुछ लोगों में 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। इनका हार्ट चक्रा जो है वो अभी हील नहीं हुआ। इस महीने से लेकर जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे, उस मंथ से अगले 3 महीनों तक इनका धीरे धीरे हार्ट हील होगा। लेकिन ब्रेकअप भी थर्ड पार्टी से इनका हो सकता है।
तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनमें थर्ड पार्टी ने आपको लंबे टाइम से परेशान किया हुआ था। लेकिन मुझे बहुत कम कार्ड्स मिले हैं, 20-25% ही मिले हैं कि ब्रेकअप का चांस बन रहा है इनका थर्ड पार्टी के लिए। जैसे जैसे ये अपनी हीलिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर का रिलेशन कमज़ोर होता जाएगा। मुझे आपके लिए ना काफ़ी सारे चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं। इस थर्ड पार्टी के रीडिंग में भी आपके मैसेज आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच में आप एक्टिव हो, चाहे वो सबकॉन्शियस थॉट्स हो इनके, चाहे इनकी एक्टिव एनर्जी है जो इनके माइंड को स्टेबल होने में या बैलेंस करने में मदद नहीं कर पा रही, क्योंकि दिमाग में आप चल रहे हो। थर्ड पार्टी को भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये बात मेरे से करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। या फिर जब ये थर्ड पार्टी को मिलने जाते होंगे तो कई बार थर्ड पार्टी ने इन्हें बोला होगा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने हार्ट चक्र को हील करना शुरू कर रहे हैं, या तो इन्होंने कर दिया है हीलिंग स्टार्ट अपनी, लेकिन बहुत इनिशियल लेवल पर है। शुरुआती जो एनर्जी है इनकी हीलिंग की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा ट्रांजिशन है कि इन्होंने मन बना लिया है कि मुझे थर्ड पार्टी से अब दूर ही जाना है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन थोड़ा ज़िद्दी है, थर्ड पर्सन सॉरी जल्दी बोलने में विश्वास नहीं करती या करता। शायद थर्ड पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पर्सन से कमिटमेंट इश्यूज़ हैं और इनको कहा जा रहा है थर्ड पर्सन के द्वारा कि मुझे कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो। शायद ये भी एक रीज़न है कि ये उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही रीज़न आपके साथ भी इनका रहा था, कमिटमेंट का। अब हज़ारों लाखों लोग इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपकी लाइफ में जब भी थर्ड पर्सन की वजह से आपको अपने मन के अंदर सवालों का जवाब चाहिए होगा, तो ये वीडियो आप तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, ये आपके लिए है। सच तो ये है कि तुम्हें मैंने अब जानना शुरू किया है। दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा साथ हो जाएं। हम दोनों का रिश्ता कितना प्यारा था। आई मिस आवर रिलेशनशिप। वाओ, ये पर्सन आपके साथ अपना पुराना रिश्ता जो भी आप दोनों का रहा है, कितने भी समय का रहा, 1 साल का रहा, 3 साल का रहा, 5 साल का रहा, 8 साल का रहा, 10 साल का रहा, या कुछ लोगों में 6 महीने में रिलेशन बना फिर टूट गया। जो भी वक्त आपने इनके साथ इस रिलेशन में गुजारा, वो ये दोबारा चाहते हैं। फिर आप गाइस यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते हो कि जिस इंसान को थर्ड पर्सन में जाकर भी मेरा प्यार याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं तो प्यार में उस लेवल तक पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ कि दुनिया में मैं किसी को भी मिलूँगा या मिलूँगी, वो कभी मुझे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक प्यारे इंसान हो, आप एक लवेबल पर्सन हो। आपकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है, आपको एम्पैथी है, आपको सिंपैथी है, आपको लोगों का रख रखाव करना, लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, लोगों में प्यार बांटना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को गाइड करना और लोगों के दुख को समझना, ये आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। आपकी एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डजंट मैटर आप एक मेल हो
या आप सेम जेंडर रिलेशन में हो, फेमिनिन एनर्जी दुनिया में हर इंसान के अंदर होती है, लड़का हो या लड़की हो, उसका जेंडर मैटर नहीं करता। आप कितने भावनात्मक हो, आप कितने केयरिंग हो, आप कितने अंदर से सेंसिटिव हो, आप अपने प्यार के लिए कितने पजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, सिक्योर हो या इनसिक्योर हो, वो सब फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स हैं। तो डेफिनेटली आई कैन फील एंड सेंस आपके पर्सन के कार्ड से और उनकी एनर्जी से लग रहा है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर अगर शादीशुदा हैं तो वो अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड जो आपके लिए थर्ड पार्टी है उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन भूले आपको भी नहीं है। अगला मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू बट आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। आपको ये मानते हैं कि जैसा उन्होंने ख्वाब अपने रिश्ते का देखा होगा या कभी इमेजिन किया होगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे प्यार करने वाला इंसान ऐसा हो, तो आप वैसे ही हो, डिट्टो मैच, परफेक्ट पार्टनर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन वापस नहीं आ रहे, शायद इनको रिजेक्शन का डर है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को लगता हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। तो अगर वो उसे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें अपने रिलेशन में दोबारा मौका नहीं दोगे, क्योंकि जो खालीपन या जो दूरियां थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में डाली थी, शायद वो टाइम आप कभी नहीं भूल सकते और इसीलिए आप उन्हें टाइम और मौका दोबारा नहीं देना चाहते। ऐसा आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर आजकल चल रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। जैसे इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील करता है लेकिन बाहर वो दिखा नहीं सकता, लेकिन जो लोग उनको प्यार करने वाले होते हैं या उनको समझने वाले आसपास के लोग, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर इनके लिए थर्ड पार्टी है, अगर ये उनसे बात करते हैं तो इनका गुस्सा, इनका चिड़चिड़ापन, इनका अजीब सा बिहेवियर थर्ड पार्टी को फील होता है। तो उनको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो, आपको हराना या आपके प्यार को नीचा करके थर्ड पार्टी का प्यार जीत जाए, ऐसा शायद थर्ड पार्टी को भी नहीं लगता। कुछ लोगों में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में जब दो लोग होते हैं, जो कि आपके पर्सन ने सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है कि एक तरफ थर्ड पार्टी है, दूसरी तरफ आप हो, तो जब वो थर्ड पर्सन से हारा हुआ फील करते हैं, डिफीटेड सा, कि मैंने रिलेशन तो बना लिया चोरी छुप कर, लेकिन थर्ड पर्सन से इनको कई बातों के लिए ना नीचा दिखाया जाता है। या तो आप ऐसे होंगे जो तुरंत इनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करते थे या इनका मिस्ड कॉल देखते ही आप तुरंत इन्हें कॉल बैक करते थे, मैसेज देखते ही तुरंत रिप्लाई करते थे। कितना भी इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का काम हो, आप अपने सभी काम कुम छोड़कर इनको टाइम देते थे, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ से अब मिसिंग हैं। और थर्ड पर्सन हो सकता है ऐसा इंसान हो जिसको ये समझ नहीं पा रहे कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हमारी बॉन्डिंग, हमारी केमिस्ट्री, हमारी जो एक लाइफ है जिसमें वो इमेजिन करना चाहते हैं थर्ड पर्सन को, लेकिन वो उस पिक्चर में थर्ड पर्सन को इमेजिन नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनका दिल जीत लिया है। लेकिन अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है।
निकला नहीं है, ना ही निकली है। मैंने आपको बोला आने वाला 1 महीना और 1 महीने से लेकर 3 महीनों का टाइम, यानी कि जब से आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस महीने से लेकर विदिन 3 मंथ्स के अंदर काफ़ी लोगों के पार्टनर का हीलिंग एनर्जी शुरू हो जाएगा। ना चाहते हुए भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। हार्ट चक्रा जब हील होता है ना, तो अंदर के सारे इमोशंस बाहर आने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को समझ आ जाता है कि दुनिया में प्यार करना और प्यार निभाना ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों का हमें अपने लाइफ में जब बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब उस बैलेंस को हम सिर्फ एक इंसान के साथ ही बना सकते हैं। एक ही टाइम पे 5 लोगों के साथ रिलेशन में रहकर उस बैलेंस को बनाया नहीं जा सकता। तो आपके पर्सन को ये सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अगर आप में पेशेंस है, यानी कि आप सब्र रख सकते हो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, फिर तो आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी और पर्सन से ज़िंदगी में दोबारा आने का, मिलने का और रिकनेक्ट होने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, यानी कि आपने ऑलरेडी बहुत सालों से वेट कर लिया है और अब आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, तो भी विन विन आउटकम वाली सिचुएशन आपको फेवर करेगी। आपकी जीत तो होगी होगी। अगला यहाँ पे मैसेज जो निकला है, चैनल्ड मैसेज, वो है तुम्हारे अलावा कहीं भी जाऊं कोई ऐसा प्यार नहीं दे पाता जो तुमने दिया है। भुलाना भी मुश्किल होता जा रहा है और करीब आने से भी डर लग रहा है। बताओ मैं क्या करूं। वाओ, ये मैसेज वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज है, बट ये एक डुअलिटी को दिखा रहा है। आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है। आना भी चाह रहे हैं, नहीं भी आना चाह रहे। अंदर से भी पता है कि तुम्हारा प्यार इस पर्सन के लिए हमेशा से रियल रहा है। उनको पता सब कुछ है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है और कुछ चीज़ों के लिए वो अभी मेंटली भी हील नहीं हुए, इमोशनली भी नहीं हुए, मेंटली भी नहीं हुए। मुझे लगता है ये आप ही से सोल्यूशन मांग रहे हैं, तभी उन्होंने कहा है बताओ मैं क्या करूं। तो ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पर्सन से तो मुझे नहीं लगता अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, क्योंकि सारे ही कार्ड्स इनके बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं। जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो, आप अपनी फीलिंग्स को बताते हो कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम आ रही है या तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, इस वजह से हम में प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन इन दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। एक बहुत रिजिड है और दूसरा ऐसा है जो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो कैसे चलेगा ये रिलेशन मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आपके लिए कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, इस बात में मुझे खुशी है। अगला मैसेज है, आई मिस योर क्रेजी बिहेवियर, समटाइम्स आई फॉरगेट ऑल द वरीज एंड revisit our past, how beautiful our relation was. वाओ, आपका क्रेजी बिहेवियर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुरानी यादों को ये इकट्ठा करते हैं, एक के बाद एक पुरानी आप दोनों की जो यादें हैं जिसमें उनको आपका बिहेवियर क्रेजी लगता है। तो जब भी वो सोचते हैं रिलेशन में कितना ब्यूटीफुल हमारा रिलेशन पास्ट में रहा है, तो उनको ना थर्ड पर्सन से एक और ट्रिगर मिलता है, क्योंकि उनको फिर लगता है कि जब तक वो आपके साथ थे तब उनको किसी बात की चिंता नहीं थी कि आप उनको छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं जो क्रेजी है, जो प्यार के लिए पागल है।
जिसको प्यार को संभालना भी आता है, प्यार को पकड़े रहना भी आता है, और प्यार को किसी और की तरफ ना जाने देना वो भी आता है, तो वो मिस आउट कर रहे हैं अब ऐसा पर्सन, क्योंकि उनको थर्ड पर्सन से मिलता है ट्रिगर। ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट है। ये नहीं कि आप ऑपोजिट नहीं हो, एनर्जीज ऑपोजिट होने के बाद भी कुछ लोगों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो कोई सीक्रेट अफेयर इन दोनों में है, ऐसा थर्ड पर्सन को भी लगता है, और उनको लगता है कि ये आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो थर्ड पर्सन को कभी कभी इनसे दूर जाने का मन करता है, और आपको वो अपना कंपटीशन भी मानती है या मानता है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी आई हैं, कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग थी, सभी एलिमेंट्स हैं। बाकी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ से कब जाएगी, कौन सा वो टाइम होगा, उसके लिए मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी, आप उन वीडियोस को सुन सकते हो। नहीं तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख दो, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में लिख देना थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी ओवर या एंड, ताकि इन दोनों का रिश्ता टूटे और ये आपकी तरफ लौटे। कुछ लोगों ने मुझसे थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछे थे। कमेंट में काफ़ी लोग कहते हैं कंसल्टेशन चाहिए थर्ड पार्टी के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ लगी है सारी डिटेल्स, कैसे अपॉइंटमेंट मिलती है, क्या आगे का प्रोसेस है। बहुत इजी प्रोसेस है, जब देखोगे तभी पता लगेगा। बस व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट लिंक है, जो मैं कमेंट में कभी नहीं डालती। सिर्फ एक ही तरीका है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखकर मुझसे रीच आउट करने का। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।